नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:38 और आप सभी को पता है कि आजकल मैं आई हूँ मनाली में अपनी छुट्टियाँ काटने के लिए। तो रात को शायद 2 या 3 बजे के आसपास बारिश लगी थी, तो जिसकी वजह से जो है पहाड़ों में लग गई है बहुत अच्छी वाली बर्फ़। हाँ, यहाँ पे नहीं लगी बर्फ़, लेकिन मेरे पीछे भी आपको पेड़ दिखेंगे, बर्फ़ वाले पेड़, ये देखिए। तो रात को लगी थी यहाँ पे बर्फ़, और शायद यहाँ पे भी हल्की फुल्की लगी हो सकती है, लेकिन उस समय हम सोए हुए थे, हम उठे नहीं। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे भी 1 या 2 इंच बर्फ़ लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ऐसा ना हो कि बर्फ़ बाद में पिघल जाए, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज का व्यू जो कि आपने देख लिया है, और मैं आपको दाएँ बाएँ के व्यू भी दिखा देती हूँ। तो जब बर्फ़ लगती है ना तो पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखने से पहले आप इनसे मिले, ये है डेजी और ये है छोटा बेबी। छोटा बेबी टिल है। जो आजा, नाम नहीं रखा इसका। तो ये देखिए यहाँ पे इसका भाई, यहाँ पे डेजू। तो चलिए आपको अब व्यू दिखाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, बता नहीं सकते हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि बर्फ़ के समय ठंड कितनी होगी। तो ये है बर्फ़। तो बर्फ़ ना यहाँ तक आ गई थी, इस जगह तक आ गई थी बर्फ़। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर है यहाँ पे बर्फ़। और हमारे जंगल की बात की जाए तो यहाँ तक जाते हैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि नीचे तो आजकल लकड़ियाँ होती नहीं है। तो यहाँ तक जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ लगी ना वहाँ तक तो जाते ही जाते हैं, लेकिन अभी कम हो गई है बर्फ़ पिघल कर। तो ये पूरा मतलब सफ़ेद था, जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं ना अभी फॉग के पीछे, सारा सफ़ेद था। और आजकल रूखा रूखा सा पड़ा हुआ सब जगह पे। और पिछले कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ऐसे बस चिल किया कल, खाया पिया मज़े किए। और आज मेरे फेस से ना दुपट्टा हटा हुआ है और रुमाल हटा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले कल ना अपने फेस पे बहुत कुछ लगाया था। आपको पता है कि एलर्जी हो गई थी मेरे फेस पे। तो कुणाल के पापा ने क्या किया, जो देसी गाय होती ना उसका गौंतर और साथ में हल्दी डालकर दिया, उसको मैंने पूरे अपने फेस पे अप्लाई किया। इससे क्या हुआ कि जो मेरे फेस को ठीक होने में हफ्ते लगते थे ना, वहाँ पे वो 2-3 दिन में ठीक हो गए हैं। अब बस यहाँ से हल्का हल्का सा ड्राई हो गया, और जैसे छिलका निकलता ना वैसे उस टाइप से छिलके निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ से। और देखिए फेस का क्या हो गया, और यहाँ से भी, यहाँ से ये पूरा ख़राब है। तो हमने कुछ देसी उपाय किए जो कि मैंने आपको बताया, उससे थोड़ा सा फेस थोड़ा ठीक हो गया। और अब इतनी ठंड नहीं है, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं, और फिर बाद में देखते हैं आज क्या क्या रहेगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मुझे पार्लर भी जाना है, क्योंकि इतने दिनों से मैंने थ्रेडिंग नहीं किया है, तो थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं अपना। और कल है मेरा बर्थडे। हाँ जी, कल मेरा बर्थडे है। और क्या, और कल के जो प्लान होंगे वो आपको कल लग जाएगा पता, और आज के जो जो होंगे प्लान वो आपको मैं आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं अभी। अच्छा, मैंने आपको सामने का व्यू नहीं दिखाया ना, मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सामने की पहाड़ियों में भी, पहाड़ी के जंगल में बर्फ़ लगा है। और ये पहाड़ वहाँ पे है हामटा, और यहाँ पे इसके पीछे है, ये देखिए ये है रोहतांग पास। तो ऊपर भी बर्फ़ लग चुका है। बस थोड़ी सी और होती ना बर्फ़, तो यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल जाता, आपको क्या हमको भी देखने को मिल जाता, क्योंकि कुणाल का बड़ा मन था बर्फ़ देखने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो भी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है शनिवार के दिन की। तो कुणाल गया था अपनी नानी के साथ जंगल में, और ये लेकर आया है बोरी भरकर इतने। तो ये ना अपनी नानी को पीछे छोड़कर आ गया था, मतलब नाले से। और अभी मैंने बोला कुणाल रुक जा, मैं तेरी थोड़ी सी वीडियो ले लेती हूँ। तो कुणाल ने कहा ठीक है मामा, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा तू बहुत अच्छा लग रहा है, और पहाड़ी लड़का लग रहा है, काम काजी वाला लड़का। तो इसने कहा ठीक है मामा, मैं अब चलता हूँ और लकड़ी रख देता हूँ पीछे। तो ये हमाम के लिए लेकर आया था तितने, और ये देखिए कैसे ढो के लेकर आया था। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 12:08, और मैं अपने घर के दूसरे वाले घर के चाचू का जो घर है उनके लैंटर पे आई हूँ, ताकि मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा सकूँ।
और यहाँ से देखिए वहाँ पे है मनाली, रोहतांग पास, हामटा, और यहाँ पे है सजरा वाटरफॉल। ये सजरा है और यहाँ पे वाटरफॉल है। और ये हमारा गांव, और यहाँ इस गांव से नीचे हाईवे, और ये है हमारा कॉलेज और यहीं पे हमारा स्कूल। और ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू। और अभी ना मैं ऐसे देख रही थी, मतलब टाइम कितने जल्दी बढ़ जाता है, टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। तो पहले पहले हम ना यहाँ से घर से पीछे से होके फिर यहाँ से होते हुए वहाँ जंगल जाते थे। और यहाँ से ना हम पूरे में जितना भी ये जो जंगल का एरिया जो स्टार्टिंग का, यहाँ से पूरे में हम तितने लेते थे। यहाँ से तितना लाते थे, वहाँ से तितना लाते थे, फिर वहाँ से आते थे कभी कभी इस नाले से, कभी इस खेत से होके, फिर यहाँ पे जाते थे हम पिकनिक बनाने के लिए। और फिर साथ में हम यहाँ से तितने भी लेके आते थे। और पता हाईएस्ट गई हूँ तो मैं इस जगह तक गई हूँ मैं, हाईएस्ट लकड़ी लाने के लिए मम्मा के साथ में। और वहाँ पे जो है माता का जो स्थान, जो जोगनी माता होती है, जो जंगल की देवी होती है, जोगनी देवी, उनका स्थान भी यहाँ पे ऊपर, यहाँ जैसे। तो यहाँ तक मैं गई हूँ, इन पहाड़ों तक मैं गई हूँ, इन पहाड़ के ठीक नीचे तक मैं गई हूँ, यहाँ तक गई हूँ, यहाँ तक गई हूँ। और वहाँ पे है हनुमान मंदिर, उस जगह पे हनुमान मंदिर। और वहाँ पे ना पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल की बात होगी शायद से, तो वहाँ से बहुत, मतलब वहाँ से भी पानी बहुत ज़्यादा आया था। और फिर एक गाड़ी बाइक ऐसे दब गई थी नाले में आगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हम जाते थे, मतलब पूरा बचपन बीता हुआ है यहाँ पे। और एक जो मीठी सी यादें जो होती ना, वो है, जिस साइड भी देखो ना, एक उस जगह की एक अलग सी याद है। मतलब जंगल की बात ले लो आप, रोड की बात ले लो आप, है ना। तो पहले यहाँ पे ना कोई भी घर नहीं थे। जब मैं शुरू की बात करूँ, जब मैं फर्स्ट सेकंड पढ़ती थी उस समय की बात करूँ, तो ये घर था। और ये जो हमारा घर था ये वाला, और इसके अलावा कोई घर नहीं था। बस वहाँ पे इससे आगे जो ये पिंक सा घर है ना, यहाँ पे ये वाला घर था, बाकी कोई घर नहीं थे। और ये वाला घर कोई नहीं थे, बस एक ये वाला घर था, और यहाँ पे एक पुराना सा घर था, और फिर बाकी तो आगे तो थे, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में कोई घर नहीं था। तो हम आते थे यहाँ से अकेले अकेले। और यहाँ पे ना बहुत ऐसे डर वाला माहौल होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई घर होते नहीं थे। और मतलब हमको डर लगता था इस एरिया से, यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ आगे तक बहुत डर लगता था। लेकिन अब देखिए घर ही घर बन गया, अब तो मतलब इंसान अकेले भी घूम सकता है। तो ये है। और पहले ये जो रोपा होता था बिल्कुल खाली होता था, जैसे वो खाली एरिया ना वैसा खाली होता था। लेकिन अब यहाँ पे भी जो है घर बन गए हैं इतने सारे, यहाँ देख कितने सारे घर बन गए हैं। पहले ये पूरा खाली था, और अभी इतनी तेज़ हवा चली ना, आप इसको झंडे को देख के आप पता लगा सकते हो ये कितनी तेज़ हवा चली है। ये देखिए बहुत ठंडी हवा, मतलब आज कुछ ज़्यादा ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी हवा आज तक नहीं थी। चलिए अभी जाते हैं, नहाते धोते हैं और कल की तैयारी करते हैं, क्योंकि कल का हमारा प्लान बना है कि हम कल मनाली जाएंगे सबके सब, मतलब जो घर में बहनें हैं वो, और मेरी मम्मा, चीकू, हम सब जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए मनाली में हडिम्बा टेम्पल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं हडिम्बा टेम्पल नहीं गई हूँ, और मुझे बहुत मन है मतलब माता से मिलने का, और उनसे कुछ बातें करनी है, कुछ सीक्रेट बातें करनी है, कुछ बातें शेयर करनी है, और कुछ मांगना है उनसे। तो इसलिए मुझे माता के पास जाना है। और भगवान करे कल बारिश ना हो, क्योंकि अगर कल बारिश हुई ना तो मेरी सब, मतलब जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे कल बारिश में। तो वैसे बारिश में तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी गीले होने से डर लगता है। लेकिन ऐसा है कि बारिश ना लगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मौसम ऐसा भी रहेगा तो भी हम चले जाएंगे। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। और सुबह तक तो ना ये जो सामने पहाड़ आपको दिख रही है ना, यहाँ तक बर्फ़ आ गई थी, मतलब कम कम बर्फ़ थी, लेकिन इस जगह तक आ गई थी पहाड़ी तक, लेकिन अभी पिघल चुकी है। और एक जो पेड़ थे ना वो भी मतलब बर्फ़ वहाँ से हट चुके हैं। तो अभी चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो अभी हो रहे हैं दिन के 2 और हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना। तो खाने में बना है चावल और दाल बनी है, माँ दाल और माँ दाल और राजमा मिक्स। तो हम खा रहे हैं खाना। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 4:19 और बारिश हल्की हल्की से स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी पीछे तो नहीं है फॉग, लेकिन मेरे पीछे अब देखिए, वो देखिए ऊपर फॉग है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे ये धुंध है ना, वहाँ पे बर्फ़ लग रही है। और मैं नहा गई थी और मैं देख रही थी मूवी,
वीर ज़ारा। और अभी चलते हैं, थोड़ा काम बताया मुझे कुणाल के पापा ने, वो काम कर लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर देखते हैं मूवी। मैं बता दूं सबको कि बारिश हो रही है, कपड़े उठा दो अपने अपने, क्योंकि पीछे कपड़े रखे हुए हैं। फिर चलते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है चाय पीने का, तो अभी हम चाय और फिन खा रहे हैं और उसके बाद करते हैं अगला काम। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 5 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी थ्रेडिंग करने। जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं पार्लर। और अभी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश अब रुक चुकी है और बारिश नहीं हो रही है। तो अभी आ गए थे शॉप से गर्मा गर्म मोमो, वेज मोमो। तो जिसको देखकर रियो का भी मन करा था मोमो खाने का, पर वो मोमो खाता नहीं है। तो देखिए कितने टेस्टी मोमो थे, वेज मोमो। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम आ गए थे पार्लर से थ्रेडिंग करके। एक्चुअली हम पार्लर नहीं गए थे, हम गए थे जो पार्लर वाली जो भाभी उनके घर गए थे। तो देखिए कितनी अच्छी थ्रेडिंग हुई है। और मैंने ना अभी आईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा फिल किया है आईब्रोज़ को, तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो चुके हैं। और अभी हमारे साथ में यहाँ पे है टियो, नो, एक दो गिलास पानी, और साथ में है मम्मा और भाई। तो ये था आज का ब्लॉग और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।